औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया फ्रेटर्निटी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारी शॉर्ट नोट्स पे यहाँ पे आए वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। आज जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जोन सिंहपुरा कलान जो हमारा है वहाँ हमने एक मीटिंग बुलाई थी, जायज़ा मीटिंग जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की। तो उस मीटिंग में हमने बहुत सारी चीज़ों का जायज़ा लिया ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं जून में उसके हवाले से। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगा जो इस वक्त मेरे साथी मेरे साथ शामिल हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मेरे दाईं ओर बैठे हैं सईद मसूद गिलानी साहब जो यूटी कोऑर्डिनेटर हैं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के। इसके साथ बैठे हैं बिलाल अहमद डार साहब जो जोनल प्रेसिडेंट सिंहपुरा कलान है। इसके साथ आशिया मैम बैठी हैं जो हमारी वुमेन्स विंग इंचार्ज है। तो मेरी बाएं ओर जो है फयाज़ अहमद पप्पू साहब बैठे हैं जॉइंट सेक्रेटरी प्रोविंस कश्मीर प्रोविंस जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम। तो शेख मंजूर साहब ये ज़िला के सरपरस्त आला है ज़िला बारामूला के। तो सईद गुलजार साहब ये डिस्ट्रिक्ट के एडवाइज़र हैं। तो मंजूर अहमद मगरे साहब हैं ये जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जोन सिंहपुरा कलान के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो जिस मीटिंग का मैंने अभी जिक्र किया वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ों का जायज़ा लिया और कुछ अच्छी चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिली, कुछ इश्यूज़ भी सामने आए। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जो इस जोन का एकेडमिक इन्वायरमेंट है, क्योंकि वैसे टीचर्स फोरम हमारा जो बेसिक मुद्दा रहा है वो हमेशा बचा रहा है और आगे फ्यूचर में भी हमारा प्राइम कंसर्न जो है वो बचा रहेगा। जब भी हम बात करते हैं पहले बच्चे के हवाले से हम बात करते हैं। तो वहाँ पर जो हमारे इस वक्त जोनल एजुकेशन ऑफिसर जो हमारे तैनात है फयाज़ अहमद शाह साहब, वो बहुत अच्छा काम करें जो हमें वहाँ डेलीगेट्स के थ्रू अपने जो हमारे टीचर्स फोरम के ज़िम्मेदार हैं उनके थ्रू हमें पता चला वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। टीचर्स के एफर्ट्स को वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। डिफरेंट फंक्शंस में या टीचर्स डे पर हम देखेंगे उन्होंने बहुत सारे टीचर्स को इनामात से नवाजा ताकि टीचर्स में एक एनकरेजमेंट पैदा हो और बाकी टीचर्स भी तनदी और लगन के साथ अपने स्कूलों में काम करें। लेकिन कुछ अनासर ऐसे हैं जो गैर ज़रूरी तौर इन मामलात में या बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव मामला जो जून के हैं उसमें मुदाखलत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उस्तादिज़ा का मोरल जो है वो काफ़ी डाउन होने लगता है और उस्तादिज़ा बाददिल हो जाते हैं। उन अनासर से भी मेरी ये गुजारिश रहेगी कि वो गैर ज़रूरी मुदाखलत ना करें। जब भी कोई अफसर किसी भी टीचर को एनकरेज करता है उसको उसकी जो वर्क होता है उसको एक्नॉलेज करता है तो वी शुड अप्रिशिएट इट एज ऑर्गेनाइजेशन। हम इन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। जो एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जो हाल ही में हमारे जो यूटी लेवल पर दो हमारे असातिज़ा जो ज़िला बारामूला के हैं श्रीमती रविंदर कौर जी और सजाद अकबर साहब, उनको यूटी लेवल का अवार्ड जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मिला है उनको हम जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जिसकी क़यादत श्री गणेश खुजीरा जी कर रहे हैं और मोहम्मद शफी रातर साहब कर रहे हैं, उनकी तरफ से और पूरी ज़िला क़यादत और जोनल प्रेसिडेंट्स की तरफ से हम उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे। साथ ही साथ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो असातिज़ा के जो मिन जुमला एफर्ट्स हैं उनको वो एक्नॉलेज करते हैं और जहाँ भी हमारे एलजी साहब जाते हैं वो हमारे टीचर्स को जो एनकरेजमेंट देते हैं उससे हमारा हौसला जो है काफ़ी बुलंद है और इंशाल्लाह ताला टीचर्स किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। तो दूसरा जो यहाँ पे एक इशू आ गया मार्च सेशन को लेकर, मार्च सेशन चूँकि गवर्नमेंट ने अब फैसला किया है कि एकेडमिक सेशन जो है एग्जामिनेशन जो हमारे होंगे वो मार्च में होंगे, उसके लिए एक बाज़ाब्ता हुक्मनामा सरकार की तौर से आया है 10th 11th और 12th के हवाले से। लेकिन हम ये अपील करना चाहेंगे सरकार से कि अभी 1st से 9th तक जो क्लासेस हमारे हैं ऑलमोस्ट 90% सिलेबस हमारा ख़त्म हो चुका है। तो अब टीचर इस तजब्जुब में है कि अब हमें अक्टूबर में एग्ज़ाम करना है या मार्च में। तो हमारी अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इस चीज़ को भी वो दूर करे, इस कन्फ्यूजन को दूर करे और हमें पता चलना चाहिए कि 1st से 9th तक एग्ज़ाम इस अक्टूबर में या मार्च में होने हैं। तो तीसरा जो अहम इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पे सामने आया वो ये है कि जीपी फंड जो है एक तिनका जमा करके हमारे मुलाजमीन जीपी फंड जमा करते हैं, या तो किसी की बेटी की शादी होती है या किसी को घर में बीमार होता है या कोई किसी का बच्चा बाहर पड़ता है, इसके लिए वो पैसा जमा करते हैं। लेकिन पिछले 4 महीनों से ट्रेजरी हाई एंड ड्राई हैं, हमारे मुलाजमीन हमारे असातिज़ा काफ़ी मेंटल ट्रामा में है। तो उस हवाले से भी हमारी अपील रहेगी ऑनरेबल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इसमें मुदाखलत करके मुलाजमीन का ये बहुत बड़ा मसला है, इसको हल किया जाना चाहिए। एक और इशू यहाँ पे है कि रिड्यूस्ड आरटीज़ एक हमारा टीचर्स में एक कैडर है जिनके टाइम बाउंड प्रमोशन तकरीबन 4 साल से लटके हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। हमारी गुजारिश रहेगी आपके माध्यम से हमारे वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन से और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से कि वो सिलसिला जो उस पर रोक लगी थी उस टाइम बाउंड प्रमोशन पे, उन बेचारों का क्या कसूर, उनको अब बहुत सारा लैप्सेस हो रहे हैं, मंथली 4 से 5 हज़ार रुपया उनका ज़ाया हो रहा है। तो उस इंसानी मसले को देखकर इसका वो अजाला करें। और तीसरी अहम बात जो हम ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से यहाँ पे बात करना चाहेंगे, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसकी क़यादत श्री गणेश खुजीरा जी यूटी चेयरमैन कर रहे हैं और यूटी प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी रातर साहब कर रहे हैं,
یہ ایک وہ آرگنائزیشن ہے جو پچھلے جو 90s کی دہائی سے جس کی داغ بیل ڈالی گئی تھی آج سے 30 سال پہلے، تو ہم اسی آرگنائزیشن کا حصہ ہیں. جب ہم ٹیچرز فورم کی جموں کشمیر ٹیچرز فورم کی بات کرتے ہیں تو اس میں آتے ہیں وہ لکھن پور سے لے کر برابر ٹنگڈار تک اور نوبرا ویلی سے لے کر اوڈی جولا تک پورے زونوں میں ضلعوں میں ہمارے منتخب شدہ نمائندے ہیں، اور جو نہ کہ صرف اساتذہ کی بلکہ باقی ملازمین کی بھی ترجمانی 4.5 لاکھ ملازمین کی ترجمانی بھی یہ آرگنائزیشن ڈفرینٹ لیول پہ کرتی آئی ہے اور فیوچر میں بھی انشاءاللہ کرے گی. کچھ لوگ ایسے ڈنڈورا پیٹتے ہیں جو کچھ علاقوں میں بیٹھ کر 30-40 لوگ کہیں جمع ہو کے وہ یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور ٹیچرز فورم کے جو ہمارا کیڈر ہے، ٹیچرز فورم کے جو عزائم ہے، ٹیچرز فورم کا جو منشور ہے اس کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ان لوگوں سے بھی گزارش کرتے ہیں، وہ بھی ٹیچنگ کمیونٹی سے ہے، ود ریسپیکٹ اینڈ آنر، کیونکہ ہمارا جو ٹیچر ویلفیئر کے لیے ہم نے کام کیا ہے، اس لیے وتھ آنر اینڈ ریسپیکٹ ہی کہیں گے کہ ان سے بھی ہماری گزارش ہے اگر ان کے کچھ وہ ذاتی عزائم ہیں اس کو وہ چھوڑ کر اسی سمندر میں وہ ضم ہو جائیں تاکہ سب مل جل کر آگے بڑھیں گے اور ٹیچرز اور بچوں کے ویلفیئر کے لیے ہم کام کریں گے. ہم اساتذہ سے گزارش کریں گے کہ ایسے عناصر سے وہ بالکل ہوشیار رہے اور بٹیں گے نہ، یونائٹ رہیں اور ہر محاذ پر، کیونکہ آگے پتہ نہیں فیوچر میں کہاں پہ ہمیں اور لڑائیاں لڑنی پڑیں گی اپنے معاملات کے حوالے سے یا بچوں کے سیف فیوچر کے حوالے سے. تو اس حوالے سے میری اساتذہ سے گزارش ہے جو آپ کے سامنے اس وقت ضلع کی قیادت ہے یا جو گنیش کھجوریا جی اور ماؤں سی پی راتر صاحب جس تاندی اور لگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ اسی لیڈرشپ کو فالو کرے، کیونکہ اور جموں کشمیر ٹیچرز فورم جو 30 سال سے کام کر رہی ہے وہ یہی پلیٹ فارم ہے اور اسی پلیٹ فارم پہ سب کی خیر خواہی ہے. اور ایسے جو عناصر ہیں ان کو میں آپ کے مادھیم سے بھی ان کو میں انوائٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ آ کے اسی سمندر میں کے ساتھ ضم ہو جائیں، کیونکہ چھوٹے اجتماع کر کے اپنی لیڈرشپ کا ڈنڈورا پیٹنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے. ہماری ان سے گزارش ہوگی ایز ٹیچرز وہ آئیں، ہمارے شانہ بشانہ چلیں، ان ہمارے صفوں میں شامل ہو جائیں تاکہ ہم آگے جا کر بچوں کے روشن مستقبل کے لیے اور ٹیچر ویلفیئر کے لیے کام کریں گے. تھینک یو.